बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम आपका हर न्यू दिन न्यू खुशियों के साथ तल्लु करे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है आलू का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बर्गर, बगैर बन और बगैर टिक्की के आलू का ये क्रंची बर्गर बनाकर सबके दिल जीत लें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपीज़ को लाइक भी करते जाएं और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू उबले और कुचले हुए 3 से 4 अदद। आलू को कुचलकर इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल कर लें। साथ में नमक टेस्ट के मुताबिक डालें और फिर काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करने के बाद आप इसमें ऑर्गेनो लीव थोड़े से शामिल करें और फिर आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद शामिल करें। इस सब को डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया 2 चम्मच खाने के शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह यकजां करें। इन सारे मसाला जात को यकजां करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। अब हमें चाहिए ब्रेड 4 से 5 अदद। ब्रेड आप अज़र क्वायर ले सकते हैं। ब्रेड को लेने के बाद आप कोई भी गोल चीज़ या गिलास लें। इसमें एक ब्रेड रख कर इसके ऊपर ये गिलास से इसे दबाएं तो आप इस तरह का गोल स्नैक जो है वो निकल आएगा। इसी तरह आप इजीली सारे स्नैक जो हैं वो इससे निकाल लें। इसके बाद आप इसके जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको ज़ाया नहीं करें बल्कि इनको छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इनका ब्रेड क्रम्स बना लें और इसको आप किसी भी रेसिपी में या इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 2 से 3 चम्मच मैदा लें। मैदा डालने के बाद मैदा एक बाउल में डालने के बाद आप इसमें आधा रिक्वायर पानी डालें और इसको अच्छी तरह गाढ़ा सा ना पतला सा बिल्कुल इस तरह का मैदा जो है वह बना लें। इसके बाद आप हाथों पे ऑयल लगाएं और फिर आलू का मैदा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था इसको लें, इसे हाथ पर फैलाएं। आप एक ब्रेड जो हमने स्नैक्स गोल बना कर रखा हुआ है इसे निकालें। इसके ऊपर आलू का मैदा लगाने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह लगाएं और इसी तरह आप इसको गोल टिक्की की तरह बना सकते हैं। इसको आप ब्रेड स्नैक में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम ब्रेड का बर्गर बना रहे हैं तो इसके लिए आप एक ब्रेड लें। ब्रेड स्नैक लेने के बाद इसके ऊपर केचप लगाएं और फिर एक और ब्रेड का पीस इसके ऊपर रख कर इसको दबा दें। इसी तरह 2 ब्रेड के लें। ब्रेड स्नैक को केचप लगाने के बाद अब आप अमेज़ा इनके दोनों साइडों पर आलू का अमेज़ा लगाएं। दोनों साइडों पर आलू को खूब अच्छी तरह लगाने के बाद देखें इसको चारों साइड से किनारों से भी आलू को खूब अच्छी तरह लेप करें और फिर आप इसको मैदा जो हमने घोल कर रखा हुआ था इसके अंदर अच्छी तरह रोल करें। इसके बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करें। इसके चारों साइड पर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अब ऑयल गरम करें। ऑयल खूब अच्छी तरह गरम करने के बाद फिर आप इसे दरमियानी आंच पर फ्राई करते जाएं। आज़ा बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप स्नैक्स यानी ब्रेड इसमें डालें और इसको फ्राई करते जाएं। इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें। साथ में इसे आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते जाएं। इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं ताकि ये अच्छी तरह और क्रंचीज जो हैं फ्राई हो जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। दोनों साइडों से इनको अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद निकाल लें। अब हमारा ब्रेड स्नैक्स यानी आलू का बर्गर तैयार हो चुका है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक न्यू और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।